नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग प्रसाद जी के कामायनी के चिंताशर की व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें मनु हताश एवं निराशामय स्थिति से धीरे धीरे अब उबर रहे हैं और अब जो प्राण संकट था, प्रलयकारी स्थिति में जो नष्ट होने की स्थिति थी, वह स्थिति अब गुजर चुकी है और जल प्लावन भी कम हो रहा है। अब जीवन का संघर्ष आगे बढ़ने के लिए हो रहा है और मनु को अभी उन परिस्थितियों ने जकड़ कर ही रखा है। वह अभी उसी में खोए हुए हैं। क्या कैसी स्थिति थी? क्या वह सच था? जैसा जीवन हम लोगों ने जिया और जो वर्तमान की स्थिति थी उनकी, क्या वह सही था या मात्र एक रात्रि में स्वप्न की भांति क्षणभंगुर था? थोड़े समय के लिए था, जो रात्रि के बीतते ही स्वप्न की तरह विलीन हो गया, ओझल हो गया आंखों से। चलिए देखिए मनु क्या कहते हैं। वह उन्मुक्त विलास हुआ, क्या स्वप्न रहा या छलना थी? देव सृष्टि की सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। वह कहते हैं उनका जो आनंद, राग, वैभव, खुशियां थी, वह सब कहाँ चली गईं? क्या वह वास्तविक स्थिति थी या सिर्फ एक छलावा था देवताओं के साथ, जो रात्रि के अंधकार के समान ही समाप्त हो गया, नष्ट हो गया? उनकी सुख की जो रात्रि थी वह समाप्त हो चुकी और ऐसा दुख का जो तांडव मचा है, ऐसी जो विध्वंसकारी परिस्थितियां हैं, उसे देखकर वह सोच रहे हैं कि बीता हुआ समय क्या सच था या मात्र एक स्वप्न ही था? देव सृष्टि के सुख विभावरी, ताराओं की कलना थी। क्या देवताओं को जो जैसे आसमान में अगणित तारे होते हैं, वैसे ही देवताओं पर सुखों का अद्भुत वास रहा करता था। अगणित था वह सुख, तारों की भांति, जिसकी गणना नहीं की जा सकती थी। तो क्या वह स्थिति वास्तविक थी या एक स्वप्न था, छलावा था जो बीत गया? आगे कहते हैं, चलते थे सुरभित अंचल में जीवन के मधुमय निश्वास, कोलाहल से मुखरित होता देव जाति का सुख विश्वास। चलते थे सुरभित अंचल में जीवन के मधुमय निश्वास। कहते हैं देव जाति में जो अप्सराएं होती थी, तरह तरह के श्रृंगार किया करती थी, नाना प्रकार के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, चारों तरफ सुखों का वातावरण होता था, आनंदमयी रागों से वातावरण गुंजित रहता था, उनमें सुखों ही सुखों की वृष्टि होती थी और देवताओं का वह सुख, इस आनंद का कोलाहल हमेशा ही मुखरित होता रहता था। और जो वहां की अप्सराएं थी वह फूलों से श्रृंगार किया करती थी, जिसमें मन को आनंदित कर देने वाली महक होती थी और इन महक से ही जो श्वास निश्वास था देवों का, जो श्वास वो लेते थे, वो भी ऐसा लगता था जैसे सुगंधित ही रहता था। मतलब चारों तरफ से सुखों का अंबार ही था। सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नौ तुषार का सघन मिलन होता जितना। सुख केवल सुख का यह वह संग्रह। देव जाति के लोगों ने अपने सुख के साधन इतने बढ़ा लिए थे, सुख को इतना इकट्ठा कर लिया था कि मानो वह सुख एक ढेर सा प्रतीत होता था। सुखों का इतना अतिरेक था कि वह अथाह जल में, जैसे समुद्र में अथाह जल होता है, वैसे ही उनके जीवन में सुखों का समुद्र था। जैसे आकाश गंगा में थोड़ी ठंडक रहती है और जब उसमें ओस की बूंदें पड़ जाती हैं तो वह और विरल हो जाती है, ठंडक और तेज हो जाती है और सघन हो जाती है। उसी प्रकार देव जाति में, देवलोक में उस समय सुखों ही सुख का चारों तरफ अंबार था और जब नाना प्रकार के सुखों का आगमन होता था तो वह निरंतर ही उनके सुखों में वृद्धि ही करता रहता था, केवल सुख ही प्रदान करता था। विलासिता, आनंद, राग, वैभव, आमोद प्रमोद, देवताओं का जीवन ऐसा था।
सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार। कहते हैं सब कुछ थे स्वायत्त विश्व के बल वैभव आनंद अपार। सब कुछ उनके बस में था। सारी विश्व की जितनी शक्तियां हैं सारी उनके पास थी। आनंद के जितने भी साधन हो सकते हैं, जितने चीजों से आनंद प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ तो था उनके पास। विश्व वैभव आनंद अपार। ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। ऐश्वर्य का कोई ऐसा प्रसाधन न था जो उनके पास न रहा हो और उनका भोग देवतागण न कर रहे हों। उद्वेलित लहरों सा होता उस समृद्धि का सुख संचार। जिस प्रकार समुद्र में जल इकट्ठा होता है और जब उसमें लहरें जाती हैं तो वह दूर दूर तक प्रसारित होती हैं, और जहाँ जहाँ तक लहरें प्रसारित होती हैं जल ही जल का संचार होता है, जल विस्तृत हो जाता है। उसी प्रकार उनके सुख रूपी समुद्र में जब लहरें आती थी तो वह जहाँ प्रसारित होती थी वहां पर जो चीज उसमें है वही चीज प्रसारित होगी। तो सुख का समुद्र था तो उसमें से खुशियां ही प्रसारित होती थी, सुख ही प्रसारित होता था, विलास ही प्रसारित होता था, ऐश्वर्य ही निकलता था। ऐश्वर्य की ही पराकाष्ठा थी। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती अरुण किरण सी चारों ओर। सप्त सिंधु के तरल कड़ों में द्रुमदल में आनंद विभोर। कीर्ति दीप्ति शोभा थी नचती सप्त सिंधु के चारों ओर। उनकी यश, उनकी कीर्ति, उनका ऐश्वर्य इतना फैला हुआ था जैसे प्रातःकालीन सूर्य की किरणें चारों दिशाओं में प्रकाशित हो जाती हैं। अपने प्रकाश से पूरे विश्व में एक उत्सव, एक आनंद, एक नई ऊर्जा भर देती हैं। उसी प्रकार देवताओं के सुख सूर्य की किरणों के समान ही फैला हुआ था। सप्त सिंधु के तरल करों में द्रुमदल में आनंद विभोर। सप्त सिंधु से कवि का आशय यह है कि प्रत्येक जहाँ तक सूर्य की किरण जाती है वैसे ही देवताओं की सुख समृद्धि अथाह थी, हर जगह फैली हुई थी। पंजाब में 5 नदियां हैं और 2 गंगा यमुना, इन्हें मिलाकर सप्त सिंधु कहा जाता है। तो वही कवि कह रहा है कि ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां देवताओं की समृद्धि का प्रसार न हुआ हो। द्रुमदल में आनंद विभोर। हर जगह आनंद ही आनंद का वातावरण था, चारों तरफ सुख ही सुख था। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्रांत। शक्ति रही हाँ शक्ति प्रकृति थी, पदतल में विनम्र विश्रांत। मतलब जो प्रकृति थी वह भी उनके शक्तियों के आगे दबती हुई सी प्रतीत हो रही थी, कम थी। ऐसा लग रहा था प्रकृति का कोई जोर उन पर नहीं था। प्रकृति पर भी उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था। और जब शक्ति आती है, सामर्थ्य आता है, तो अहंकार निश्चित रूप से बढ़ जाता है। एक अहम भाव आ जाता है कि सब कुछ तो अपने बस में है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वही स्थिति देवताओं की भी थी। प्रकृति भी उसके आगे अपना सिर झुका देती थी। कपती पदतल में भी नम्र विश्रांत, कपती धरड़ी उन चरणों से होकर ही प्रतिदिन आक्रांत। पृथ्वी जो थी वह भी उनके आचरण से, उनके विलासिता से, उनके पद वैभव से आक्रांत थी। प्रकृति का उन्होंने अनेक तरह से दोहन किया था। अनेक तरह से प्रकृति विरोधी गतिविधियों में वह लीन हो गए थे और प्रकृति भी उनके सामने बौनेपन का रूप धारण की हुई थी, लाचार थी। और जब ऐसी अवस्था आती है तो निश्चित ही रूप में प्रकृति का विध्वंसकारी रूप सामने आता है। अब देखिए, कपती धरड़ी उन चरणों से होकर ही प्रतिदिन आक्रांत। वह जिधर जाते थे उनकी ओज, वैभव, ऐश्वर्य का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा था कि धरती भी उनके इस आक्रांत को सहन करने के लिए विवश थी। प्रकृति भी व्यवस्था के साथ उनकी इस क्रियाकलाप को सह रही थी। स्वयं देव थे हम सब तो क्यों न विसंखलित होती सृष्टि। स्वयं देव थे, सब कुछ उनके हाथ में था,
जन्म से लेके मरण तक सारे कायदे कानून नियम वह खुद ही बनाते थे। वो देवता थे, उनके सिवा कोई न था। तो वही कह रहे, स्वयं देव थे हम सब, तो क्यों न विशृंखलित होती सृष्टि। जब सब कुछ हमें ही करना है तो क्यों भला हम अपने विरोधी क्यों करेंगे, अपने विरोध में ऐसा कुछ क्यों करेंगे। सब अपने ही पक्ष में हो तो कोई भला दुखी क्यों होगा। शक्ति का जब संचार उसके अंदर इतना आ जाएगा तब वह भला किसी की बात को क्यों मानेगा। अनायास रूप से उसकी जो गलत गतिविधियां हैं वह बढ़ जाएंगी। वही देवताओं के साथ भी होता है। स्वयं देव थे हम सब, तो क्यों न विशृंखलित होती सृष्टि।